अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन उर्दू आई टी अकेडमी blogspot.com। और हमारी टीम ने एक फेसबुक पे भी पेज बना लिया, तो वी कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट लोकेशंस। यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, ब्लॉग स्पॉट पे भी मिल जाएंगे और फेसबुक पे भी। थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नोट्स भी अपलोड कर दूँ, जो कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये श्योरिटी देता हूँ कि पूरी CCNA के एंड पे मैं आपको एक क्रैम शीट बना के दूंगा। वो मैंने अभी बनानी शुरू कर दी है, मगर वो मैं शेयर तब करूँगा जब हमारा ये पूरा CCNA कंप्लीट हो जाएगा। क्रैम शीट क्या होती है? इस सॉर्ट ऑफ अ बर्ड आई व्यू ऑफ होल CCNA। आपने CCNA में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी 4-5 पेजेस में डाल के दे दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, सारा कुछ क्लियर। ठीक है, नॉट अ बिग डील। शुरू करते हैं। पहली स्लाइड, हमने नेटवर्क पढ़ लिया, हमने OSI लेयर मॉडल पढ़ लिया, APS TNDP एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल लेयर। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? जिन्होंने जवाब दे दिया वेरी गुड, जिन्होंने जवाब नहीं दिया यू आर नॉट रेडी टू गो थ्रू दिस लेक्चर। दोबारा जाएं, दूसरा लेक्चर अटेंड करें, समझें OSI लेयर मॉडल, क्योंकि OSI लेयर मॉडल नहीं समझ आएगा और आज का लेक्चर नहीं समझ आएगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, जो कि हैं मुश्किल नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, OSI लेयर मॉडल के ऊपर हमने बताया था कि लेयर 7 एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल लेयर आ गई। फिजिकल लेयर लेयर 1 है, जिसमें हमारा लैन कार्ड है। डाटा लिंक लेयर जो सी है वो लेयर 2 है, जिसमें हमारे नॉर्मली स्विचेस यूज़ होते हैं। लेयर 3 हमारी नेटवर्क लेयर है, जिस पर राउटर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल। जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमने एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बगैर प्रोटोकॉल के हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हर नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल चाहिए होता है। लाइक नॉर्मली इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो TCP IP है, और ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, हमने पढ़ा था ये होल ऑफ अ प्रोटोकॉल स्वीट है, जिसके अंदर मेनली TCP एज अ प्रोटोकॉल यूज़ होता है और UDP एज अ प्रोटोकॉल यूज़ होता है और IP भी एक प्रोटोकॉल है। हमने फिर TCP और IP के अंदर डिस्टिंक्शन पढ़ी थी। TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी, मेरा एक दोस्त जो सा वो लाहौर जा रहा है, जिसमें वो एक्नॉलेजमेंट ला के देगा, और UDP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो उसे भेज देगा और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। मगर UDP प्रोटोकॉल के ओवरहेड्स कम है, क्योंकि सिर्फ डाटा भेजना है, उसने उसने वे केयर नहीं करनी कि डाटा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। जबकि TCP जो सा प्रोटोकॉल है उसने कंफर्मेशन लेनी है, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। आगे चलते हैं। टॉपिक परेशान तो नहीं है आप लोग स्लाइड देख के? ठीक है, IP एड्रेस। हम लोगों ने गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हर गाड़ी को रोड पे चलने के लिए एक नंबर प्लेट की ज़रूरत है, एक आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, जो कि लाइक ABCXYZ नंबर है उसका। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क के ऊपर हर डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो यूनिक आइडेंटिफायर उसका IP एड्रेस कहलाता है। ठीक है, IP एड्रेस जो सा है एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जो नंबर है जो हम किसी कंप्यूटर या किसी से नोड को दे देते हैं। ठीक है, और IP एड्रेस जो सा है वो 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस होता है। ये जिस तरह आपको 32 बिट्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 32 बिट्स को फिर हमने 4 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाद में रिपीट नहीं होगा। अभी समझ लें, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिवाइंड करके देख लें, मगर गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट। IP एड्रेस हर नेटवर्क डिवाइस जिसने कम्युनिकेट करना है नेटवर्क के ऊपर उसको चाहिए होता है, और वो 32 बिट्स का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि डेफिनेटली नंबर्स होते हैं, और वो नंबर जो से हैं 4 ऑक्टेट्स पे सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क एड्रेस या IP एड्रेस दिखा रहा हूँ,
तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक ऑक्टेट या एक पीरियड है, ये पूरे का पूरा। ठीक हो गया। ये आपका एक पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड और ये चौथा पीरियड। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया है कि एक पीरियड कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का। 8 बिट क्या होते हैं? बाइनरी के अंदर 0 या 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सॉरी सॉरी, थोड़े टेढ़े हो गए क्योंकि मैं माउस से ये कर रहा था। ठीक हो गया। यानी हमारा एक आईपी एड्रेस जो सा है वो 32 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, और 32 बिट्स के 4 पीरियड्स होते हैं, और हर पीरियड जो सा है 8 बिट्स का होता है। सो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स। आईपी एड्रेस जो सा है वो 32 बिट्स का होता है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि सीसीएनए में जो हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 है। अगर मैं इस टिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये वी बन गया और इसके साथ 4 लगा दिया। ठीक है, तो ये आईपी वर्जन 4 है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, आपने स्ट्रेट वे बता देना है 32 बिट्स का। उसमें 4 पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड 8 बिट्स का होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखो कि हमारा पूरे आईपी एड्रेस 32 बिट्स के अंदर क्या क्या कुछ होता है। 32 बिट्स के अंदर या 4 पीरियड्स के अंदर या 4 ऑक्टेट्स के अंदर एक पोर्शन बता रहा होता है कि ये कौन से नेटवर्क से है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, और बाकी का जो पोर्शन होता है वो आपको बता रहा होता है कि इसकी होस्ट आईडी क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 6 स्पेसिस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने कहा जो मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है, जो गाड़ी का नंबर है वो है एस, सरगोदा से हूँ तो एस जी जे, पता नहीं लेटेस्ट सीरीज़ क्या चल रही है, 7 8 एंड 6। ठीक है, क्या लाहौर के किसी मोटरसाइकिल का ये नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एस जी जे आपको बताता है कि ये सरगोदा का नंबर है। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन ग्रैब अ हाइलाइटर। ठीक है, ये सारे का सारा पोर्शन जो है आपका नेटवर्क आईडी है। ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है वो है ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है आपका? यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है कि जो आपका सरगोदा में यूनिक होगा, सरगोदा में और किसी के पास SGJ786 नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि SGJ सरगोदा के लिए है। से अगर सरगोदा में SGK आ जाता है तो 786 हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि SGJ जो सा है वो सिटी आईडी है, सॉरी SGJ जो सा है वो सिटी आईडी है, और 786 जो सा है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब अगर हम नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन या नेटवर्क की लैंग्वेज के अंदर बोलें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि SGJ जो सा है ये हमारी नेटवर्क की आइडेंटिटी है और 786 हमारी यूज़र की आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, उसमें 4 पीरियड्स होते हैं, हर पीरियड 8 बिट्स का होता है, तो अगर 4 इंटू 8 किया जाए तो 32 बिट्स बन जाता है। अब हमारा आईपी एड्रेस दो पोर्शंस पे होता है, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी से रिप्रेजेंट करती है सरगोदा को और होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करती है 786 एक मोटरसाइकिल को। ठीक है, अगर सरगोदा के अंदर कोई बंदा ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो आप ये नंबर देखते साथ बता यार ये सरगोदा का नंबर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक और नंबर है LHR। ठीक है, 786, तो ये डिफरेंट बाइक है। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी क्या बता रही है कि ये लाहौर का नंबर है। ठीक हो गया। इसकी मैं बहुत कॉमन एक एग्जांपल दिया करता होता हूँ, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन क्लियर दिस वन। ठीक है, कि मेरे पास, क्योंकि मैंने अब उसको ब्रॉडकास्ट के कॉन्सेप्ट में लेके जाना है, मेरे पास 4 स्पेसिस हैं। ठीक है, 4 स्पेसिस हैं और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रोल नंबर असाइन करता हूँ हर बंदे को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि
BA01, ये BA का पहला स्टूडेंट है, BA02 दूसरा स्टूडेंट है, BA03 ऑनवर्ड ऑनवर्ड चलता 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 मेरा BA का आखिरी रोल नंबर क्या होगा, कोई बता सकता है? वो होगा BA99। ठीक है, यानी इससे क्या पता चलता है कि मैं अपनी क्लासरूम के अंदर 99 यूज़र्स एनरोल कर सकता हूँ। अगर 99 से ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं या स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो क्या होगा, मुझे एक नई क्लासरूम बनानी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लें, आपको क्लासरूम वाले कॉन्सेप्ट समझ लें, ये आईपी एड्रेसेस सारे मैं इससे लिंक करके आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सारा कुछ क्लियर है। मेरे पास 4 स्पेसिस थी, ठीक है, मे भी आगे जाके मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए 6 स्पेसिस लेनी पड़ जाए, वो अलग बात है। मेरे पास 4 स्पेसिस थी, मैंने कहा BA01, 02, 03, हर बच्चे को एक अलहदा रोल नंबर, मगर रोल नंबर देखते साथ पता चल जाएगा जी ये BA का स्टूडेंट है। अब क्लास स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स क्लास शुरू हुई जो कहलाती है MS, ठीक है, मास्टर्स इन साइंसेज। और उसके फिर आगे 2 स्पेसिस आ गई, तो 01, 02, 03, 04, 05, 06। ठीक हो गया। अब आप को अगर मैं एक रोल नंबर दूं और मैं पूछूं कि ये कौन सी क्लास का है, तो आप बता सकते हो BA01, तो आप बता दोगे यार ये BA क्लास का स्टूडेंट है और इसका रोल नंबर 1 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यार एक रोल नंबर है MS, तो बताओ किधर है, तो आप बता दो कि ये MS के अंदर है। इससे क्या फ़ायदा होगा, नेटवर्क और होस्ट आईडी में डिवाइड करके या ये क्लास और रोल नंबर में डिवाइड करके क्या फ़ायदा होता है? अगर कोई यूनिवर्सिटी के गेट पे आता है और यूनिवर्सिटी के गेट पे गार्ड को कहता है कि यार मैंने इस बंदे से मिलना है जिसका रोल नंबर है MS01, तो वो उस बंदे को डायरेक्ट कर देता है कि भाई आप वो मास्टर्स वाले ब्लॉक पे चले जाओ, वहाँ पे तमाम मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे जाके पूछो। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे एक और बंदे से मिलेगा और उसे कहेगा भाई मैंने ना MS वाले बंदे से मिलना है। अगर कोई क्लास चल रही होगी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस की, तो MS01 हो जाएगा उसका रोल नंबर। कोई और मास्टर्स के ब्लॉक के अंदर एक और क्लास चल रही होगी जिसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो मल्टीपल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशंस उसको आइडेंटिफाई या मल्टीपल क्लासरूम आइडेंटिफिकेशंस उसको आइडेंटिफाई कर देंगी कि उसे कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सिर्फ इतना पहले 2 डिजिट देख के वो चौकीदार बता देगा आपका मास्टर्स है एक MA के अंदर है, ठीक है, आप वो तीसरे फ्लोर पे चले जाओ। जब आप फ्लोर पे पहुंचेंगे तो रोल नंबर 01, 02, 100 लोगों में से या 20 लोग अगर उस क्लासरूम के अंदर हैं तो आपको वहाँ से बंदा ढूंढना आसान है। ठीक है, बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी के एक कोने से शुरू करते और दूसरे कोने तक जाते, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 100 कोर्सेज हो रहे हैं तो हर क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट होते, तो 100 ज़रा 20 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितने स्टूडेंट्स आपको ढूंढने पड़ते अपने दोस्त तक पहुँचने के लिए। ठीक हो गया। तो इसीलिए जब हम आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं तो हमने इस बात का ख्याल रखा कि हम आईपी एड्रेसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक नेटवर्क पोर्शन कहलाएगा और एक होस्ट पोर्शन कहलाएगा। नेटवर्क पोर्शन आपको बताएगा कि जी आप कौन सी नेटवर्क के अंदर हैं, लाइक क्लासरूम के अंदर हैं, और प्लस आपका उस क्लासरूम के अंदर आपका नंबर कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। नेटवर्क के हर ऑक्टेट के अंदर, ऑक्टेट क्या, जो पीरियड मैंने बताया है, यानी एक पोर्शन जो 8 बिट्स का है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। और आईपी एड्रेस लिखा जाता है 1.1. ले से 10.20, ये एक आईपी एड्रेस है। ये पहला ऑक्टेट हो गया, ये दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये तीसरा ऑक्टेट हो गया, ये चौथा ऑक्टेट हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा रोल नंबर जो सा है वो है 20, आईपी एड्रेस सॉरी 20.2.100.260, क्या ये ठीक रोल नंबर है, ठीक आईपी एड्रेस है? सोचें। जिन्होंने कहा ठीक है वो दोबारा पढ़ें, और जिन्होंने कहा ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि ये चौथे ऑक्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो 260 है, जबकि मैंने आपको बताया था इस ऑक्टेट के अंदर मैथमेटिकली 255 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको ये बताया था ये ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। 8 बिट्स को अगर आप बाइनरी में
ओपन करें तो वो वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू बनती है वो 255 बनती है। ज़ीरो से अगर 255 तक जाए तो 256 वैल्यूज़ बनती हैं। जिनको इस बात की समझ नहीं तो उन्हें बाइनरी पहले पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसका। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ रियल टाइम का। वो है 172.16.122.204। ठीक हो गया, 204। अब देखो, अब अगर आपने इस 16 को डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ये लिखा हुआ 172.16.122.204 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? आप 8 डिजिट्स लिख लोगे। से यहाँ पे मैंने 8 डिजिट्स लिख दी हैं, ठीक है। हर डिजिट के ऊपर एक वैल्यू लिखोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। से मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, या डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि 16 की बाइनरी क्या बनेगी, तो मैं 16 के नीचे 1 लिख दूंगा और बाकी सारे 0 0 0 कर दूंगा। ठीक हो गया। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस है जिसके एक ऑक्टेट में वैल्यू 16 आ रही है, तो मुझे पता चल जाएगा जी उसकी बाइनरी वैल्यू है 0 0 0 1 0 0 0। अगर आप इस चीज़ को ही यहाँ पे आके देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 16 और उसकी बाइनरी बनाई हुई है 3 टाइम्स 0 1 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि 1 2 4 8 16, इसके ऊपर 16 था इसलिए उसने इसे 1 कर दिया। ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि इसी की 10 बना के दिखाओ वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसको 1 कर दोगे और इसको 1 कर दोगे, तो ये 10 बन जाएगी। अगर आपको कोई कहे 172, तो देखो ये यहाँ पे 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, या आप खुद ही मैथमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, हर ऑक्टेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको आपने अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि एक ऑक्टेट के अंदर 8 वैल्यूज़ होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ हैं। अगर कोई आपको कहता है कि यार 100 बना दो या 32 बना दो या से 48 बना दो, तो आप क्या करोगे, 128 तो 48 नहीं बनाएगा, 64 भी 48 नहीं बनाएगा, 32 प्लस 16 मिलके 48 बना देते हैं, 40 46 47 48 और बाकी सब के ऊपर 0। ठीक है, ये आपकी डेसिमल से बाइनरी होगी। ठीक हो गया। अगर आपको बाइनरी दी हुई है, लाइक ये बाइनरी दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर 1 2 4 8 16 32 64 128 तक लिख के जिन जिन के नीचे 1 है उन तमाम वैल्यूज़ को एडअप करके जो वैल्यू निकलेगी वो एक्चुअली 204 होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपने किसी वैल्यू की बाइनरी बनानी है आईपी एड्रेसेस के अंदर, तो हर ऑक्टेट यानी हर पीरियड 8 बिट्स का होता है। तमाम बिट्स के ऊपर एक वैल्यू लिख लो, 1 2 4 8 16 32 64 128, और जिन जिन बिट्स को आप 1 करते जाओगे उन सबको ऐड करके जो वैल्यू निकल जाएगी वो आपकी डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, हम ये क्यों करते हैं हम आगे जाके देखेंगे कि हमें इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ, मेरे ख्याल में हम अगली स्लाइड के ऊपर जाके डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बाइनरी स्लैश ऑक्टेट। अगर मैं आपको कहूँ कि एक आईपी एड्रेस है 172, मैं छोटा आईपी एड्रेस लेता हूँ 10.8.10.128। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर मैंने 10 बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 8 प्लस 2 बाकी तमाम वैल्यूज़ को क्या कर दूंगा, 0 0
ज़ीरो 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 ज़ीरो। अब अगला ये होगी ये, ठीक हो गया। अब मैंने कहा 8 के भी मैंने बाइनरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, 1, बाकी ज़ीरो ज़ीरो। सॉरी ये ज़ीरो आपको लग रहा है, अरेबिक में वैसे ज़ीरो इस तरह का ही होता है, डॉट, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो। उसके बाद फिर आगे 10 बनाना है, तो आपने ऑलरेडी 10 बना लिया। अगर मैंने अगला बीट बनाने 128, 1 ज़ीरो 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 ज़ीरो। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर मैं अब आपको कोई भी आईपी एड्रेस दूं और आपने उसकी बाइनरी बनानी हो, तो आप यूं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आती तो ये आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि हमारा एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का है, इसलिए ये 8 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। और हर बॉक्सेस ये बाइनरी का रूल है कि हर बॉक्सेस के ऊपर यूँ वैल्यू लिखी जाती है 1248। ये मैंने अपनी तरफ से कोई रूल नहीं बनाया हुआ। आपने, आप लोगों में से जिसने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, मुझे मैथमेटिक्स में नहीं पता आप लोग कौन सा सब्जेक्ट ये कहलाता है, बहरहाल DLD और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। लॉजिक गेट्स के अंदर कि किसी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, और किसी बाइनरी को भी डेसिमल में करना है तो ऐसे भी किया जा सकता है। एक दो दो के डिविजिबल वाला फॉर्मेट है, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती जो हमने करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं, हर ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है, इसलिए हम 8 बिट्स को यहाँ लिख के और 1248, 1632, 64, 128 को एडअप करके कर लेते हैं। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को एडअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 256। तो सवाल ये पैदा होता है हम इसको 256 क्यों नहीं कहते, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में कहा है कि 0 से 255 तक जाती है वैल्यू। उसकी वजह यह है कि हम 0 से काउंट कर रहे हैं 256 की तरफ, तो वो 255 मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक हो गया। कोई कन्फ्यूजन, जस्ट लेट मी नो, ओके। आगे चलते हैं। अब आ जाती क्लासेस, ठीक है। देखो, अगर एक छोटी यूनिवर्सिटी है वो तो गुजारा कर लेगी कि एम, ये कैसा एम लिखा है मैंने, MS 0 और 1 के साथ। अब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और उसमें MS जो सा है वो मॉर्निंग में भी चलता है, इवनिंग में भी चलता है और नाइट में भी चलता है, तो वो सिर्फ इतने से नंबरों से गुजारा नहीं कर सकती। वो क्या करेगी, वो इधर से भी एक नंबर उठा के अपने पास रख लेगी, ठीक है। और उस लिहाज से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स कितने हैं। से मेरे पास 5 स्पेसिस थी, 2, 3, 4, 5, 6 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि छोटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, MS, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। डॉट यानी ये क्लासरूम की आइडेंटिफायर हो गया और ये बाकी स्टूडेंट्स है। अब आप बताओ इस नेमिंग कन्वेंशन या इस नंबरिंग स्कीम को यूज़ करते हुए मेरे पास MS की क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। 9000 मैक्सिमम, 999 स्टूडेंट्स, 9999 स्टूडेंट्स में एक क्लासरूम में एनरोल कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर यही मैं कुलिया एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चलाऊँ जिसमें MSc की जो सी है कोई मॉर्निंग इवनिंग नाइट चल रही है, तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि MS है, 00, 11, 00, 22, 3, 4, 5, 6 सारे चल रहे हैं। आप उस रोल नंबर को देख के ये नहीं बता सकते यार ये मॉर्निंग का स्टूडेंट है, इवनिंग का या नाइट का, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि एक क्लासरूम के अंदर 9999 स्टूडेंट पढ़ाना एक टीचर के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम जब बड़ी यूनिवर्सिटी में गए हमने कहा यार एक काम करो, हमें ना ये 3 बिट्स दे दो, ठीक है। ये क्लासरूम का आइडेंटिफायर हो गया। अब हमने क्या किया, MSM मास्टर्स ऑफ साइंसेज मॉर्निंग का, MSE इवनिंग का और MSA से आफ्टरनून का, ठीक है। अब कोई आया और उसने चौकीदार को कहा भाई मैंने एक बंदे से मिलना है जिसका रोल नंबर है MSM 002। उसने कहा भाई आप तो आफ्टरनून में आए हैं, आप मॉर्निंग में आए क्योंकि वो बंदा मॉर्निंग में है। अब अगर उसने अगले दिन एक बंदा आया उसने कहा जी मॉर्निंग में आ गया और उसने कहा मैंने MS 003 से मिलना है, MSE 003 से मिलना है,
तो वो कहेगा भैया आप आफ्टरनून में आए क्योंकि ये बंदा आफ्टरनून में है, ठीक है। और एक क्लासरूम में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? अब 999 बच्चे हो सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, मगर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ये हो गए, ठीक है। अब अब आ जाते हैं आईपी एड्रेसेस की तरफ। हमारे पास आईपी एड्रेसेस की मेनली 3 क्लासेस होती हैं, ए, बी और सी। जो ए क्लास होती है उसमें नेटवर्क की आईडी सिर्फ 8 बिट्स की होती है, यानी पहला ऑक्टेट नेटवर्क की आईडी होता है, और बाकी जो ऑक्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? होस्ट आईडीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 1.1.1.1 और मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर से नेटवर्क आईडी को अलहदा कर दो, तो आप क्या करोगे? एक क्लास का आईपी एड्रेस है ए क्लास का, तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को अलहदा कर दोगे, आप कहोगे ये इसकी नेटवर्क आईडी है। तमाम लोग जिनके पास वन पहले ऑक्टेट में 1 और आगे बेशक 5.1.1 है, 1.6.1.1 है, तो ये तमाम के तमाम एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। जिस तरह हम यहां से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि MSM 001 और MSM 002 जो से हैं, दोनों लड़के एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्लासरूम का आइडेंटिफायर एक है। इसी तरह हम नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन इसी तरह मालूम करते हैं कि हमने पहले ये पता करना है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। जब हमें क्लास का एड्रेस पता चल जाएगा, फिर हमें ये याद होना चाहिए कि क्लास ए की जो नेटवर्क आईडी है वो पहला ऑक्टेट है। अगर मैं अभी आपको एक और आईपी एड्रेस देता हूँ 1.2.3.4 और मैं आपको कहता हूँ जी ये क्लास बी का एड्रेस है, तो आपको पता होगा जी क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट्स जो से हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं। तो आप फ़ौरन मुझे बता दोगे जी इसकी नेटवर्क आईडी जो सी है वो 1.2 है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एड्रेस देता हूँ जो है 3.1.4.1, तो मैं आपको कहूँ जी ये क्लास कौन सी का है? क्लास सी का एड्रेस है। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, आगे मैं आपको कहूँगा कि आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। क्लास सी का एड्रेस है, तो आप मुझे फ़ौरन बता दोगे जी सर इसकी आईडी जो सी है नेट 3.4.4.1 है। ये मैंने बहुत ही माड़ा 4 लिख दिया, ये बेचारा मजलूम 4 है, ठीक है। तो आप मुझे फ़ौरन बता दोगे जी 3.4.4.4 है इसकी नेटवर्क आईडी 3.4.4, ठीक है, क्योंकि क्लास सी का है। तो हमने भी आईपी एड्रेसेस को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ क्लास ए में नंबर ऑफ बिट्स फॉर द नेटवर्क आईडी कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, ठीक है। क्लास बी में कितने होते हैं? 16। क्लास सी में कितने होते हैं? 24। 8 8 8। तो क्या ये दुरुस्त नहीं कि मैं एक आईपी एड्रेस के आगे स्लैश डाल के 8 लिख दूं तो आपको पता चल जाए यार ये क्लास ए का एड्रेस है। मैं एक एड्रेस के आगे स्लैश डाल के 16 लिख दूं तो आप फ़ौरन पहचान लो यार ये 16 बिट्स का नेटवर्क एड्रेस है। इसके जो 16 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी को पॉइंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा आईपी एड्रेस है जिसके आगे /24 डला हुआ है, तो आपको पता चल जाए यार इसके जो 24 बिट्स हैं वो क्या है? इसकी नेटवर्क आईडी है। इसकी ऐसी एग्जांपल ली जा सकती है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने रोल नंबर्स जो से हैं, छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने रोल नंबर्स जो से हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन या किसी बोर्ड के पास भेजती है। तो हायर एजुकेशन कमीशन को कैसे पता चल जाएगा कि क्लासरूम का आइडेंटिफायर कौन सा है? कि वो अपने अपने क्लास के रोल नंबर के आगे लिख दें जी से फॉर एग्जांपल 3। तो इसका मतलब है इसके जो पहली 3 स्पेसिस हैं वो क्लासरूम को डिफ़ाइन करती हैं और बाकी जो बच जाती हैं वो स्टूडेंट को डिफ़ाइन करती हैं। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास लाइक छोटी क्लासेस हैं, कम क्लासेस हैं, सिर्फ MS एक ही हो रहा है, तो वो अगर उसको कहें 2 तो इसका मतलब है कि MS सिर्फ इन 2 बिट्स को देखना है, ठीक है। ये इसी तरह है कि अगर मैं किसी आईपी एड्रेस के आगे 8 लिख दूं तो इसका मतलब है उसका पहला जो पीरियड है वो नेटवर्क आईडी है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी आईपी एड्रेस का बीच वाला पीरियड उसकी नेटवर्क आईडी हो, हमेशा पहली साइड से शुरू होता है। तो पहला पीरियड इसकी नेटवर्क आईडी है क्लास ए की, क्लास बी के पहले 2 पीरियड्स और क्लास सी के पहले 3 पीरियड्स। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। मल्टीकास्टिंग क्या होती है? कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी दुनिया से गुफ्तगू नहीं कर रहा या मैं पूरी क्लासरूम से गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सेट ऑफ यूज़र्स के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। लाइक मैं कहता हूँ फ्रंट बेंचर्स यू आर वेरी बैड,
तो इसका मतलब मैं अपनी क्लासरूम में सिर्फ फ्रंट बेंचर्स से बात कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स या मिडिल बेंचर्स से बात नहीं कर रहा। इस नोन एज मल्टीकास्टिंग। जब आप एक सेट ऑफ यूजर्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो वो जो सा है मल्टीकास्टिंग कहलाती है। क्लास ई जो सी है वो रिसर्च के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, आगे भी हम उसकी और डिटेल्स पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस आपका इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। आईपी एड्रेस इज़ अ बिग फील्ड। जो ओ एस आई आई पी एड्रेसेस थोड़े डेंस चला गया। ठीक है, ओ एस आई पीछा नहीं छोड़ेगा, अब आई पी एड्रेसेस भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फिर पीछा क्या चीज़ नहीं क्या चीज़ छोड़ेगी? कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आपने एक दफ़ा इसमें पैर रख दिया तो सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे फिरेंगी। ठीक है, आपको ख्वाब में भी आई पी एड्रेसेस आ रहे होंगे। अभी तो शुक्र करो हमने सबनेटिंग नहीं छेड़ी। अच्छा, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ से नो 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 नो। अच्छा जी, मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्लास ए 8 बिट्स, क्लास बी 16 बिट्स, क्लास सी 24 बिट्स आर द नेटवर्क आईडीज। आगे चलते हैं। अब रेंज ऑफ क्लासेस। मैंने तो पहले आपको बताया कि आप /8, 16 और 24 देख के बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस का जो पहला पीरियड है ना, उसके अंदर वैल्यू देखो और आप बता दोगे कि जी ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास ए का जो पहला पीरियड है ना, अगर पहला पोर्शन है, लाइक पीरियड पहला ऑक्टेट, ठीक है, से मैंने कहा 10.1.1.1, तो पहला पीरियड ये कहलाएगा। ठीक है, पहला पोर्शन, इसके अंदर वैल्यू क्या है? 10। 10 वैल्यू 1 से 126 के दरमियान आती है, इसीलिए ये क्लास ए का एड्रेस है। और क्लास ए का एड्रेस पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? उसके पहले 8 बिट्स इज़ द नेटवर्क आईडी, तो पहली 8 बिट इसकी नेटवर्क आईडीज़ बन जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, दूसरा आईपी एड्रेस है 10.1.1.10, तीसरा आईपी एड्रेस है 10.5.6.255, क्या ये सारे के सारे एक ही क्लास में आते हैं या नहीं? जी हाँ, ये सारे के सारे एक ही क्लास में है, क्योंकि इन सब की नेटवर्क आईडी जो कि 10 है। अगर मैं कहूँ इस तमाम आईपी एड्रेसेस की नेटवर्क आईडी क्या है, आप कहोगे 10.0.0.0। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारे के सारे एक क्लास में आते हैं, एक नेटवर्क की आईडी है, क्या ये भी इसी नेटवर्क की आईडी है 20.1.1.1? तो आप जब इसके पहले ऑक्टेट को देखोगे तो देखोगे यार ये तो 20 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट है। ये वही एग्जांपल है जिस तरह मैंने कहा MCS मॉर्निंग, MCS इवनिंग, और आपको पता है कि ये क्लास एक है, तो आपने सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, आगे को छोड़ देना है। ठीक है, जब हम क्लास बी में जाते हैं तो मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 131.107.1.1, तो आपको पता चल जाता है कि पहली वैल्यू जो सी है वो 128 से लेके 191 के दरमियान है। तो आप कहते हो अच्छा ये क्लास बी है, और क्लास बी हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा है? 16 बिट्स। ठीक है, तो आप कहोगे 131.107 इज़ द नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और आईपी एड्रेस है, क्या वो इसी नेटवर्क का पोर्शन है? तो आप हमेशा इसकी पहले दो ऑक्टेट्स की वैल्यू देख के बता दोगे कि हाँ जी ये एक ही क्लास की आईडी है, यानी ये दोनों एक ही क्लासरूम में बैठे हुए। ठीक है, क्लास सी की रेंज इसी तरह कहाँ से कहाँ तक है? 192 से लेके 223.255.255.0। ठीक है, यानी अगर 192 डॉट समथिंग वैल्यू है तो वो डेफिनेटली जो सा है वो क्लास सी का है आईपी एड्रेस। सेम एग्जांपल देता हूँ 192.168.10.1 एक आईपी एड्रेस है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? तो आपको पता है ये सी क्लास का एड्रेस है, क्योंकि 192 जो है वो सी क्लास की रेंज में जा रहा है, तो आप बताओगे कि ये नेटवर्क आईडी है और ये डोंट केयर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता आप आंसर कर सकते हो या नहीं, कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी पूरी की पूरी नेटवर्क की आईडी है, तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाता है जिसमें 8 बिट्स हैं, क्योंकि 8 ऑक्टेट है। तो इस नेटवर्क के अंदर मैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे सकता हूँ? मैं कहता हूँ मैंने 10.1 एक को दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्टेट की वैल्यू मैक्सिमम किधर तक जाएगी? हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वैल्यू किधर तक जाएगी? 255 तक। तो इसका मतलब मैं इस नेटवर्क के अंदर 256 होस्ट बना सकता हूँ। 256 क्यों? क्योंकि ज़ीरो से चलेगी ये वैल्यू,
और ये किधर तक जाएगी, 255 तक, 255 तक। सो इसका मतलब मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि क्लास सी के अंदर नंबर ऑफ होस्ट की तादाद 256 होती है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, समझ आना चाहिए। मैंने जब कहा कि मेरा आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है, 1234, पहला ऑक्टेट की वैल्यू है 192.168.10.1, एंड मुझे पता चल गया ये क्लास सी है और पहले 3 ऑक्टेट्स इसकी नेटवर्क आईडी है, तो पीछे मेरे पास क्लासरूम के बच्चे को रोल नंबर देने के लिए क्या पोर्शन बच गया, जो एक ऑक्टेट है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू किधर है, 0 से 255 तक जाती है, यानी टोटल 256 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस नेटवर्क के अंदर 0 से लेकर 255 तक मैं नंबर्स दे सकता हूँ। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्लास डी। अगर किसी आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट 224 से 239 है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जी ये क्लास डी का एड्रेस है और ये मल्टी कास्ट रेंज है। इसकी नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्लास ई जोन सी है वो, क्लास ई जोन सा है वो क्या है, 240 से 255 तक। क्या कोई रेंज और हो सकती है 256? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि पहला हर ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, सबनेट मास्क इज द नेटवर्क आईडी ऑफ क्लासरूम नंबर। आगे सबनेट मास्क मेरे ख्याल में डिस्कस हुआ होगा, आगे देखते हैं। नहीं है नेटवर्क एड्रेस, दोबारा नेटवर्क एड्रेस पर आगे। ठीक है, मैंने कहा 32 बिट्स का नेटवर्क एड्रेस है और ये जो आईपी एड्रेस अब मैं आपको अपने सामने दिखा रहा हूँ ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्यों है क्लास बी का आईपी एड्रेस? क्योंकि इसकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन है 172। मैंने क्या बताया था कि क्लास बी की रेंज 128 से लेके 191 तक होती है और 172 उसके अंदर फॉल होता है। ठीक हो गया। अब जब अगर ये 172 है और ये क्लास बी का एड्रेस है तो इसकी नेटवर्क आईडी कितने ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होगी, 2 ऑक्टेट्स पे। ठीक हो गया। मैं इसको जरा बात कर लूँ, ये 2 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, मैं इस आईपी एड्रेस के आखिर में आपकी आसानी के लिए अगर मैं 16 लिख दूं तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप देख लो कि फ़ौरन 16 लिखा हुआ, इसका मतलब क्लास बी का एड्रेस है। अगर से आपको रेंज भूल गई है, जो कि शेमफुल है एक CCNA के लिए कि उसको आईपी एड्रेसेस की रेंज ही भूल जाए, मेक श्योर आपको ये रेंजेस याद हों कि क्लास ए 1 से 126, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255 ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आप में से किसी बंदे के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि ये 126 के बाद 127 किधर गया, उसको हम डिस्कस करेंगे वो बेचारे के साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है, इसको रट्टा मार लो, जो मर्जी करो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये 126 तक क्यों है। एक बाइनरी की लॉजिक बनती है मगर आई एम नॉट श्योर वो इसको डिस्कस कर रही है या नहीं यहाँ पे। अगर डिस्कस हुआ तो डेफिनेटली आई विल टीच यू, मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो 172.16 आपको कैसे पता चला? 172 को देख के। दूसरा तरीका आपको कैसे पता चला? 16 को देख के। एक और तरीका है, जब आप कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है तो किस तरह लिखते हैं, 172.16 और इसके नीचे एक वैल्यू लिखते हैं जिसे कहलाते हैं सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क जो क्लास बी के आईपी एड्रेस का होता है वो होता है 255.255.0.0। ठीक हो गया, 255.255.0.0। अगर कोई आईपी एड्रेस आपके पास ए क्लास का होगा तो वो कैसे लिखा हुआ होगा? से मैं कहता हूँ ये 172 नहीं है, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं उसके आखिर में /a डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये ए क्लास का आईपी एड्रेस है और ये 10 से शुरू हो रहा है, ए क्लास है और उसका सबनेट मास्क होगा जी 255.0.0.0। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्लास सी का। अगर मैं कहता हूँ जी ये लाइक 200 लिखा हुआ है, ठीक है, 200 और इसको /24 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी नेटवर्क सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.255.255। ठीक हो गया, 0.0। इसको 6 नहीं पढ़ लेना भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ साथ। ठीक है,
तो ये क्लास सी है। आपको पता चल गया है कि नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होता है और उन ऑक्टेट्स के अंदर 1, 2 या 3 ऑक्टेट्स आपकी नेटवर्क आईडी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लास। अगर वो ए क्लास है तो आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होगा, अगर क्लास बी है तो 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडी होंगे, क्लास सी है तो 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडी होंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका एक नेटवर्क आईडी है, ठीक है, तो आपकी नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, आपके होस्ट का एड्रेस तो होगा ना ही होगा कि भाई मसलन आपका सरगोदा के अंदर या जितनी बाइक्स हैं उन सब का एक नंबर तो होगा, मगर तमाम सरगोदा की बाइक्स का फाइल नंबर क्या होगा, या MS मॉर्निंग का MSM का फाइल नंबर क्या होगा, जिसमें MSM के तमाम स्टूडेंट्स की फाइल्स आ जाएं, यानी रिपोर्ट कार्ड्स आ जाएं। से मेरे पास MSM 001 से लेके तमाम स्टूडेंट्स हैं, लास्ट स्टूडेंट का नंबर क्या होगा, MSM 999। ठीक हो गया। इन तमाम किताबों को या तमाम रिज़ल्ट्स को जब मैं 999 रिज़ल्ट्स को एक फ़ाइल में रखूँगा तो मैं इस फ़ाइल को एक नाम दे दूँगा और उस फाइल का नाम दूँगा जी मैं MSM000। इसी तरह अगर मेरे पास से सरगोदा की तमाम बाइक्स का नंबर स्टार्ट होता है SGJ और आगे से 4 डिजिट्स हैं, तो मैं उन तमाम बाइक्स सरगोदा की बाइक्स की डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ी फाइल में रखूंगा और उस फाइल का नंबर दे दूंगा SGJ0.0.0.0, क्योंकि सरगोदा में किसी बाइक का नंबर ये नहीं हो सकता 0000। या आपने कॉलेज में किसी बंदे का रोल नंबर सुना, वो कहता हो मेरा रोल नंबर 0 है। ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ जो सी है उसका IP एड्रेस 0.0.0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी उसके आखिर में 2 0 नहीं लग सकते या 1 0 नहीं लगा हो सकता, आखिरी बिट 0 नहीं हो सकती किसी की भी। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक नेटवर्क है ए क्लास का नेटवर्क है 1.1.1.1, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, आप बताओगे सर नेटवर्क आईडी 1 है। अगर आप सिर्फ नेटवर्क आईडी लिख दो और उसके आगे बाकी जितनी वैल्यूज़ है 0 कर दो तो वो क्या बन जाती है, आपकी नेटवर्क आईडी बन जाती है। याद रखना है क्योंकि मैं अगली स्लाइड को इस तरह एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर मेरे पास एक IP एड्रेस है 172.1.1.10, ये कौन सी क्लास का IP एड्रेस है, B क्लास का। इसकी नेटवर्क आईडी कितनी बनती है, 2 बाइट्स, /16 का एड्रेस है, /16 का एड्रेस है ये। ठीक है, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, 172.1.0.0। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्लास C का एड्रेस है 192.168.1.1, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है 192.168.1, और इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, जो किसी बंदे का एड्रेस नहीं होगा बल्कि वो फाइल का एड्रेस होगा 192.168.1.0। ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। जब भी हम नेटवर्क एड्रेस की बात करते हैं तो वो एक ऐसा एड्रेस होता है जिसकी नेटवर्क आईडीज़ तो नंबर होती हैं मगर होस्ट आईडी 0 हो चुकी होती हैं। ठीक है, लाइक MS जो मास्टर्स इन साइंसेज है मॉर्निंग का, उसके तमाम स्टूडेंट्स की फाइलें जो सी हैं रोल नंबर 1 से लेके 999 तक, वो एक फ़ाइल के अंदर पड़ी हुई है और उस फाइल का एड्रेस है MSM 0.0.0। ठीक है, MS इवनिंग वालों की फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, MS इवनिंग 0000, MS आफ्टरनून MSA 0000। ठीक हो गया, क्योंकि किसी बंदे का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता। इसी तरह किसी सिस्टम का होस्ट एड्रेस 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हम एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए तमाम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं एक IP एड्रेस है जिसे हम कहते हैं MSM 000। ठीक है, लाइक उस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, एक नेटवर्क में पड़े हुए सिस्टम का IP एड्रेस हो सकता है 172.16 से 10.10, मगर किसी यूज़र का IP एड्रेस ये नहीं हो सकता 172.16.0.0, ये उसके नेटवर्क का आईडी होगा, यानी उसके गॉडफादर माई बाप का, लाइक बड़ी फाइल का होगा एड्रेस। ठीक है, अब इसी तरह
एक क्लासरूम के अंदर ब्रॉडकास्ट आईडी भी होगा। ठीक है, वो क्या है, हम अब रियल लाइफ से थोड़े से रूल को चेंज कर रहे हैं कि नेटवर्क आईडी जो सी है वो तो 172.16 ही रह जाएगी। होस्ट आईडी को मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाओ 255, और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। अगर आप कोई एक ऐसा पैकेट फेंकेंगे नेटवर्क में और जो कहेगा मैंने इस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जाना है, तो वो उस क्लासरूम में बैठे हुए तमाम लोगों को वो बात सुनाई देगी। ब्रॉडकास्टिंग होती है जिस तरह एक टीचर बोल रहा है और पूरी क्लास सुन रही है, इट्स नोन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, से अगर मेरे पास एक एड्रेस है 1.1.1.1, ये कौन सी क्लास है, क्लास ए, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी 1.0.0.0। ठीक है, और इस क्लासरूम की ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी 1.255.255.255। समझ आ गई? मैं पहले कह रहा था कि क्लासरूम मैं फ्रंट बेंचर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं कहता था क्लासरूम में मिडिल बेंचर से बात कर रहा हूँ, मैं क्लासरूम में बैक बेंचर से बात कर रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं पूरी क्लासरूम से बात कर रहा हूँ। तो मेरा वो जब मैं ये जुमला कहूँगा तो वो इस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा कि मैं उसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, यानी हर क्लासरूम के अंदर एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस पूरी क्लासरूम को आइडेंटिफाई करता है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, जो पूरी क्लासरूम के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक टीचर है, उसने कहा एक फ़ाइल बनाई हुई है और उसका नाम दे दिया MSM मास्टर्स ऑफ साइंसेज मॉर्निंग 000, ये पूरी क्लासरूम की फ़ाइल है। मगर जब टीचर ने उस क्लासरूम को कोई मैसेज देना होता है तो वो प्रॉक्टर को बुलाती है और प्रॉक्टर को कहती है भाई तुम ये जो सा है ये मैसेज सबको दे दो। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ प्रॉक्टर एड्रेस है, मगर इसको हम नेटवर्क की ज़ुबान में सिर्फ ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहेंगे, क्योंकि ये किसी एक डिवाइस का नहीं होता, ये जस्ट एक एड्रेस होता है और ये लॉजिकल एड्रेस होता है। जब भी आप उस स्पेसिफिक एड्रेस की तरफ ट्रैफिक फेंकते हैं तो जो भी डिवाइस वो पैकेट लेती है उसको पता चल जाता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्योंकि इसके आखिर में 255 लगा हुआ है, तो वो उठा के तमाम लोगों को फेंक देती है जो सिर्फ उस क्लास के अंदर शामिल होते हैं, यानी उन तमाम डिवाइसेज जो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी नेटवर्क आईडी शेयर कर रही होती हैं। वो तमाम डिवाइसेज जिनकी नेटवर्क आईडी सिमिलर होती है वो तमाम के तमाम एक ही नेटवर्क के अंदर होते हैं, जिस तरह MS मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। राउटिंग टेबल, ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के राउटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, इसका एड्रेस है 172.16.12.12। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना /16 लिखा हुआ है, ना इसका सबनेट मास्क है। आप इसको देखते साथ आइडेंटिफाई करोगे जी ये तो क्लास बी का एड्रेस है। ठीक है, तो क्लास बी के एड्रेस की नेटवर्क आईडी कितनी होगी 172.16, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इससे ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसका IP एड्रेस देखो 172.16 इसकी नेटवर्क आईडी बन रही है। इससे ऊपर वाले पे चले जाओ, उसकी नेटवर्क आईडी क्या बन रही है 172.16। अलगज़ इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये तमाम के तमाम कंप्यूटर एक ही नेटवर्क के हिस्से में है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर एक ही क्लासरूम के अंदर है। क्लासरूम के अंदर तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्योंकि ये MSM मॉर्निंग मास्टर्स ऑफ साइंसेज मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरी साइड पर आ जाए, ये कौन सी क्लास का नेटवर्क था, B क्लास का। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, ये क्लास कौन सी है 10 से क्या पता चलता है ये क्लास A का नेटवर्क है या मॉर्निंग इवनिंग की क्लास है। ठीक है, और इन तमाम डिवाइसेस की जो सी है नेटवर्क आईडी क्या है 10। ठीक है, इन तमाम का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। ठीक है, वो आपका राउटर अपने टेबल के अंदर रखा होगा। राउटर इज सॉर्ट ऑफ अ चौकीदार, ठीक है, जो आपका ख्याल रखता है, जो दो नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराता है। ठीक है, मास्टर्स ऑफ साइंसेज मॉर्निंग वाले मास्टर्स ऑफ साइंसेज इवनिंग वालों या आफ्टरनून वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक टीचर अगर हम मास्टर्स ऑफ साइंसेज मॉर्निंग वालों को पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ एक क्लास को एड्रेस कर रहा है, इवनिंग वाले या आफ्टरनून वाले तो बाद में आएंगे। या आप कह दो चलो मास्टर्स ऑफ साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज और मास्टर्स ऑफ सोशल साइंसेज और मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, 3 क्लासेस पैरेलल हो रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर तीनों डिफरेंट क्लासरूम्स के अंदर हैं, सबकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उन लोगों को कौन कम्युनिकेट कराएगा? एक ऐसी डिवाइस जो
इन तमाम एड्रेसेस को आपस में जोड़ सके, वो चीज़ कहलाती है राउटर। आपकी कॉलेज की एग्जांपल में वो कॉलेज का हॉल कहला सकता है। जब प्रिंसिपल ने इन सब से कम्युनिकेट करना है तो वो हॉल में बुला लेता है सबको, ठीक है। या आप ऐसा कर लो कि कॉलेज के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ से अगर किसी बंदे ने एक क्लासरूम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज या मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर जाना है तो उसने कॉरिडोर से गुजर के जाना है। अब कॉरिडोर में सारे कॉरिडोर में फिर तो नहीं ना सकता, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक कॉरिडोर के अंदर 100 क्लासरूम है तो मैं कॉरिडोर के अंदर एक डेस्क रखता हूँ, उस डेस्क के ऊपर एक रजिस्टर रख देता हूँ और रजिस्टर में कहता हूँ MSc मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, MSm मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, MSp मास्टर्स ऑफ फिजिक्स, तमाम नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ अगर किसी ने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज MCS के अंदर जाना है तो वो क्या करे, रूम नंबर 201 में चला जाए। अगर किसी ने फिजिक्स में जाना है तो रूम नंबर 210 में चला जाए। अगर मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स में जाना है तो रूम नंबर 300 पे चला जाए। ठीक हो गया। तो आपका राउटर जो सा है इस डायग्राम के अंदर वो यही काम कर रहा होता है कि उसने अपने अंदर एक राउटिंग टेबल रखा हुआ होता है और उस राउटिंग टेबल के अंदर उसने हर डिवाइस का एड्रेस नहीं रखा हुआ होता। उसको सिर्फ ये पता होता है कि उसकी राइट साइड पे जो E1 है, ईथरनेट 1 इंटरफेस है, उस पे एक नेटवर्क कनेक्टेड है जिसका एड्रेस है 10.0.0.0 और अगर किसी ने उस पे जाना है तो वो ईथरनेट 1 इंटरफेस से निकल जाए और इधर चला जाए, ठीक है। और अगर किसी ने 172.16 पे जाना है तो वो इस साइड पे चला जाए। जब वो इस साइड पर आ जाएगा तो वो खुद ही ढूंढ लेगा किधर है। ठीक हो गया। अगर मैं से फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इस राउटर के इस साइड पे एक और नेटवर्क है जिसका नंबर है 192.168.1.1, ठीक है। अब आप लोग बताओगे ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास है, सी क्लास है। इस सी क्लास की नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.1.0, ठीक हो गया। और इस इंटरफेस का नंबर मैं कहता हूँ S0, ठीक है। तो मैं राउटर के राउटिंग टेबल में एक एड्रेस डाल सकता हूँ 192.168.1.0 और अगर आपने इस पर जाना हो तो आप किधर जाओगे, S0 पे। वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक हो गया। तो अब आपको पता चला मैंने नेटवर्क आईडीज क्यों पढ़ाई थी, क्योंकि राउटर अपने राउटिंग टेबल में नेटवर्क आइडेंटिटीज डालता है। अगर राउटर अपने राउटिंग टेबल में तमाम स्टूडेंट के नंबर और रोल नंबर डालना शुरू कर दे और हमारा तो वो रजिस्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर 300 रूम्स हैं और 300 डिफरेंट क्लासेस एट अ सेम टाइम हो रही हैं तो रजिस्टर के अंदर 300 स्टूडेंट, 300 क्लासरूम में, हर क्लासरूम में 100 स्टूडेंट अगर हो तो कितनी बनती हैं, 30,000 या 3 लाख के करीब बन जाती हैं, ठीक है। 3 लाख एंट्रीज के अंदर से अगर आपने ढूंढना है तो आप कहोगे यार मैं बिला वजह रजिस्टर पर टाइम ज़ाया करूँ, मैं वैसे ही क्लास में जा जाके जोर जोर से आवाज़ें मार लूँ, ठीक है, जो हम लोग करते होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी सिर्फ डाल दी ताकि आपको पता चल जाए, अच्छा जी MSCS मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज के अंदर जाना है, रूम नंबर 210 पे चले जाओ। रूम नंबर 210 पे गए, आगे जाके कहा अच्छा MSCS के अंदर जी मैंने असलम से मिलना है, आपको असलम मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे आईपी एड्रेस के अंदर दो पोर्शंस होते हैं नेटवर्क आईडीज जो आपके पूरे नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, जो क्लासरूम जिस तरह हमारी एग्जांपल में था, और वो क्लासरूम किस साइड पर है वो आपको राउटर बता रहा होता है। राउटर के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, उसके राउटिंग टेबल में पड़ी होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डालता है। हम आगे पढ़ेंगे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डालनी लाजमी है या कुछ किसी और तरीके से भी डाली जा सकती है। फर्दर एग्जाम्पल्स, फर्दर स्टडीज हैं, यही दिस इज ऑल अबाउट CCNA। अच्छा जी, ये देखो N आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस है B क्लास का 172.16.0.0, ये कौन सी क्लास है, B क्लास है, ठीक है। क्यों, आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये 172 की रेंज है, ठीक है। 120 कहाँ से शुरू होता था, 128 से शुरू होता था, ये कहाँ तक जाता है, 191 तक जाता है, ठीक है। B क्लास की रेंज। और किस तरह पता चला कि इसकी नेटवर्क आईडी 2 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है। मैं इस आईपी एड्रेस को ऐसे लिख सकता हूँ /16, ठीक है। ये आईपी एड्रेस हो गया, मगर ये आईपी एड्रेस कौन सा है, ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। अगर आपको कोई ये कहे कि ये नेटवर्क आईडी, जिस तरह मैंने आपको कहा था MS, आगे आपके पास 2 स्पेसिस हैं, तो आप इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हो, आपने बताया था 99 स्टूडेंट्स एनरोल कर सकता हूँ,
ठीक है, 1 से शुरू होगा। ठीक है, 0 से क्यों नहीं शुरू होगा? क्योंकि 0 इस क्लासरूम की नेटवर्क आईडी होगी। ठीक हो गया? तो 01 से लेके 99 तक जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपका आईपी एड्रेस है और ये आपकी कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? बी क्लास का। और इस बी क्लास के अंदर ये तो नेटवर्क की आईडी होगी, बाकी अब आप कितनी कौन सी पोर्शन के साथ खेल सकते हैं? इस पोर्शन के साथ खेल सकते हैं। तो ये कितने नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे एक क्लास के अंदर? उसके लिए एक कुलिया या एक फार्मूला है हमारे पास, 2⁻n-2। ठीक है, n में आपने क्या वैल्यू लिखनी है? ध्यान से और गौर से सुने। n में हमने वो वैल्यू लिखनी है जो हमारी होस्ट पोर्शन में आती है, ताकि हमें पता चल जाए अवेलेबल नंबर ऑफ होस्ट कितने। नेटवर्क पोर्शन तो ऑक्यूपाई हो गया ना 172.16, इसको भूल जाओ। ये जो पोर्शन है ये कितने बिट्स हैं आप लोगों ने बताना है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, इट्स वेरी शेम, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मगर कोई परेशानी की बात नहीं है। ये पहली दफ़ा किसी को समझ आ गई तो मैं मान जाता हूँ उसे, क्योंकि आईपी एड्रेस बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 8 8 8 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। कितने बिट्स मैंने नेटवर्क को लगा दिए? 16। पीछे कितने रह गए? 16। समझ आई? तो 2⁻16 - 2 जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ होस्ट होंगे, यानी मैं इस नेटवर्क के अंदर इतने कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये -2 क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी आपको। मैंने जब इसकी वैल्यू की 2⁻16 - 2 तो 65,534 कंप्यूटर्स आए 65,536 थे, मगर 2 मैंने बीच में से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये सबनेट बी क्लास का पहला एड्रेस क्या होगा? 172.16.0.1 चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? 172.16.0.255। अब इससे आगे आपने कहाँ से एड्रेस देना है? ये तो सिर्फ 255 एड्रेसेस हुए, जबकि ये फार्मूला बता रहा है 65,000। ये नेटवर्क पोर्शन है, आपको इसको इंक्रीमेंट कर दोगे। अब क्या हो जाएगा? 172.16.1.1 ये चलता रहेगा। ये किधर तक जाएगा? 255 तक। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 172.16.2.1 चलता रहेगा। किधर तक जाएगा? 255 तक। ठीक है, आखिरी एड्रेस क्या होगा इस रेंज का? 172.16 डॉट, कम ऑन गाइस, 255.255। पहला एड्रेस क्या था? 172.16.0.0। ये पहला एड्रेस था जो हमारा कहलाता था नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या थी? जो मैंने फाइल के हिसाब से बताई थी आपको, फाइल की एग्जांपल देके बताई थी। ठीक है, फाइल नंबर। और लास्ट आईडी मैंने क्या बताई थी? आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। अगर आपने इस पूरे नेटवर्क में 65,534 कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप अगर इस एड्रेस पे पैकेट फेंकेंगे तो वो तमाम कंप्यूटर्स के पास चला जाएगा। अगर मैंने इस पूरे 65,536 आईपी एड्रेसेस में से 2 निकाल दिए, जो ये यहाँ मैं -2 कर रहा हूँ, तो पीछे बचते हैं 65,534। 2 क्यों निकाल दिए? क्योंकि ये 2 आईपी एड्रेसेस आप किसी कंप्यूटर को दे ही नहीं सकते। जब आप एक क्लासरूम के अंदर से 2 रोल नंबर किसी को नहीं दे सकते, आप कहते हो 00 मेरा फाइल का नंबर है और 99 से मैंने कह दिया उन लोगों का नंबर है जिस उस फाइल का नंबर है जिसमें तमाम फेल होने वाले बच्चों की मैं रिमार्क्स रखूँगा, तो बीच में आपके पास कितने स्टूडेंट बढ़ जाते हैं? 0 से लेकर 99 के अंदर 100 होते हैं, तो आप सिर्फ इस क्लासरूम के अंदर 98 स्टूडेंट्स रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आईपी एड्रेसेस में आपने ये निकालने के लिए 2⁻n-2 करते हो, और -2 क्या होते हैं? अनयूजेबल आईपी एड्रेसेस। अनयूजेबल आईपी एड्रेसेस, उनमें 2 अनयूजेबल आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं? पहला आईपी एड्रेसेस जो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा एड्रेस जो उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करनी है।
क्योंकि नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किए बगैर हम रह भी नहीं सकते और ज़्यादा ब्रॉडकास्ट के साथ हम जी भी नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने नेटवर्क्स को सब डिवाइड कर देते हैं और बीच में राउटर लगा देते हैं, क्योंकि अगर क्लास बहुत ज़्यादा हो जाए और उसमें से एक बच्चा जो सा है वो ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। तभी हम स्कूल्स के अंदर भी जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो क्लास के ए और बी सेक्शंस बना देते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी ऐसे किया कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स बना देते हैं। अगर एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट भी करे तो वो सिर्फ एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ही इफ़ेक्ट करे, ज़्यादा कंप्यूटर्स को इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये 65,534 कंप्यूटर्स को मैं एक नेटवर्क में लगा भी नहीं सकता एक नेटवर्क आईडी के अंडर, क्योंकि 65,534 में से अगर एक कंप्यूटर 1 मिनट के बाद ब्रॉडकास्ट करता है तो 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रॉडकास्ट होंगी? 65,534 ब्रॉडकास्ट हर कंप्यूटर कर रहा होगा। समझ आ रही है? तो जब एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर हम इसको नेटवर्क को और सब डिवाइड कर देते हैं। उस बारे में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी परेशानी है कि वो अगर पढ़ा रहे हैं तो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में पढ़ाएंगे वो आप लोगों को CCNA में। ठीक है, रिव्यू करूं? नहीं, वेरी गुड, आगे चलते हैं। IP एड्रेसेस, ओए छोड़ दे जान यार, शुक्र है। अच्छा, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कितनी स्लाइड्स रह गई हैं, मैं थक गया। अच्छा, IP एड्रेसेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस एक ऐसा IP एड्रेस होता है, RFC का पता है पहले, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस तो बाद में समझाऊंगा। RFC क्या होती है? RFC होती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जब हम इंटरनेशनली कोई स्टैंडर्ड बना देते हैं तो उस स्टैंडर्ड को हम एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, जिस तरह फाइल नंबर अभी हम पढ़ के आए थे, तो ये RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट कहलाती है और 3927 उसका नंबर है। ठीक है, आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ आएगी ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। जब हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, सिर्फ 4C कर लें, अगर समझ भी नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, क्योंकि चौथे लेक्चर के अंदर हमने DHCP सर्वर पढ़ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के अंदर मैंने हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस देना होता है, तो मैं हर एक कंप्यूटर के पास बारी बारी जाके IP एड्रेस तो नहीं दूंगा। अगर मेरे पास 1000 कंप्यूटर लगा हुआ है तो मैं कैसे दूंगा उसको एड्रेस? 1000 कंप्यूटर को बारी बारी IP एड्रेस जाके दूंगा। तो उसके लिए हम नेटवर्क के अंदर एक IP एड्रेस या एक सर्वर लगा देते हैं जिसे कहते हैं DHCP सर्वर। हम अगले प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे वो DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, DHCP सर्वर वो क्या करता है? वो तमाम कंप्यूटर्स को IP एड्रेस देता है। जिस तरह कंप्यूटर ऑन होता है, आपने ऑन का बटन दबाया, वो ऑन हुआ, उसने देखा मेरे पास नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, नेटवर्क कार्ड में केबल गई हुई है, वो नेटवर्क के ऊपर खप मचानी शुरू कर देता है, ब्रॉडकास्टिंग करनी शुरू कर देता है। ब्रॉडकास्ट कौन से एड्रेस पे करता है? बिल्कुल सही, 255.255। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कंप्यूटर को ये नहीं पता उसका IP एड्रेस क्या है तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहाँ से निकालेगा? कंप्यूटर बहुत सियाना होता है, वो क्या करता है? वो सारे 2555 कर देता है। तो जिस IP एड्रेस पे वो ब्रॉडकास्ट करता है वो होता है 255.255.255.255। जब ये एड्रेस आपके नेटवर्क के स्विच के पास आता है, वो समझ आता है यार ये तो ब्रॉडकास्ट है, वो पैकेट उठाता है और तमाम कंप्यूटर्स के पास फेंक देता है। हर कंप्यूटर देखता है वो पैकेट, वो कहता है मेरे लिए नहीं है, फाड़ के फेंक देता है उस पैकेट को। लाइक आपके घर एक डाक आई है और वो आपके नाम की नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा नोजी हो और आप वो ना फप्पे कुटनियों वाले काम करने चाहते हैं, दूसरों के लेटर फाड़ के देख लें तो अलग बात है। मगर एथिकली एक अच्छे बंदे की, इंसान की ये निशानी है कि वो अगर लेटर उसके लिए नहीं है तो उसे नहीं खोलता, फेंक देता है। ठीक है, लाइक हम लोगों को यहाँ पे अगर मेरे ओल्ड टेनेंट्स का नाम पे लेटर आता है, मैं उसे लीगली नहीं खोलता, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, डस्टबिन में फेंक देता हूँ। ठीक है, तो जब एक कंप्यूटर ऑन होता है और वो देखता है वो नेटवर्क पे है मगर वो बात नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक आपने मोटरसाइकिल लिया और मोटरसाइकिल आप चला नहीं सकते, पुलिस पकड़ लेगी आपको। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप खपना चाहते हो यार मैंने गाड़ी का नंबर लेना है, मोटरसाइकिल का नंबर लेना है। आपको फिर एक बंदा जवाब देता है वो मोटरसाइकिल का नंबर लेना है, एजेंट मिल जाता है, आप 500 रुपये लवांगा, नंबर दबा दूंगा। ठीक है, तो वो वाला चक्कर है। कंप्यूटर ऑन होता है, वो नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है, मुझे IP एड्रेस चाहिए, IP एड्रेस चाहिए। एक सर्वर पड़ा हुआ होता है जो ये DHCP सर्वर होता है, वो कहता है अच्छा भाई मैं आपको IP एड्रेस देता हूँ और ये लो आपका IP एड्रेस। ये हम 4th चैप्टर में 4th प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, और वो उसको एक IP एड्रेस दे देता है। ठीक हो गया, और जब उसको IP एड्रेस मिल जाता है फिर वो जिस तरह आपको नया मोटरसाइकिल मिल जाता है फिर फिरता है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो आप भी लाहौर की सड़कों पे फिरते हैं वन व्हीलिंग करते हुए। ठीक है, तो बात हो रही थी ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसेस की। जब एक कंप्यूटर को IP एड्रेस चाहिए होता है और उसे कोई IP एड्रेस नहीं मिलता, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत अच्छी है।
ठीक है। तो वो क्या करता है कंप्यूटर, वो ये करता है अपने आप को एक आईपी एड्रेस खुद ही दे लेता है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस क्या होता है 169.254.x.x। x.x का मतलब इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके 255 तक, यहाँ पर भी 0 से लेके 255 तक। ठीक है, और वो फिर सड़कों पे फिर रहा होता है, मगर उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि वो उस क्लास का नहीं होता जिस क्लास का आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या बनती है प्रैक्टिकल, अगर आप पहुंच गए हो कि आपको अगर मोटरसाइकिल ले लिया और आपको अभी रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट होने में 2 हफ्ते लगेंगे या 3 हफ्ते, तो आप एक नंबर प्लेट बनाते हो APF2011, और अगर आपका भी ये है तो अप्लाइड फॉर 2012। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं ये चलाते हैं मोटरसाइकिल, बताया पुलिस भी दूर से देखती है, उसे भी नहीं समझ आती है असल नंबर प्लेट है या नहीं। ठीक है ना, फ्रॉड ये। तो बल ये कंप्यूटर ये करता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका फ़ायदा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को होता है। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर जाके इस कंप्यूटर के ऊपर ये आईपी एड्रेस देखता है, उसको समझ आ जाती है यार इसने डीएससीपी सर्वर के पास गया और उसे आईपी एड्रेस मांगा और इसे आईपी एड्रेस नहीं मिला। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। क्या इसकी ब्रॉडकास्ट डीएससीपी सर्वर को मिली है, या डीएससीपी सर्वर इतना बिजी है कि उसने इसे जवाब ही नहीं दिया अभी तक, तो वो ट्रबल शूट कर लेता। ठीक है, जब मैंने आपको आईपी एड्रेसेस की रेंज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि क्लास ए जो सी है वो 1 से लेके 126 तक होती है, 127 बीच में रह जाता है और फिर 127 के बाद आगे शुरू होती है 128 से। ठीक है, मैंने कहा था 127 के बारे में बाद में पढ़ेंगे। 127 में एक आईपी एड्रेस यूज होता है 127.0.0.0.1। ओके, ये लूप बैक एड्रेस कहलाता है। आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड के ऊपर एक आपका नेटवर्क का ड्राइवर बैठा हुआ होता है। ठीक है, जब नेटवर्क का कार्ड, आपने ये देखना हो कि आपका नेटवर्क का कार्ड नेटवर्क ड्राइवर के साथ फुली इंटीग्रेटेड है, तो आप इस आईपी एड्रेस को पिंग करके देखते हो। वो पिंग क्या होता है, लूप बैक एड्रेस कैसे काम करता है, आपको रिस्पॉन्ड देता है, उसको हम आगे जाके ट्रबल शूट करेंगे। आप अगर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग स्पेस 127.0.0.1 लिखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेट मी शो यू एग्जांपल। मैं गया रन में गया, CMD में गया, ठीक है, पिंग 127.0.0.1 और मुझे रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, रिप्लाई का क्या मतलब है कि मेरा जो कंप्यूटर है उसका नेटवर्क कार्ड जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, मेरा नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली इंटीग्रेटेड। ये नेटवर्क से रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं बताएगा। आपके इंटरनल कंप्यूटर का मदरबोर्ड पे जो कार्ड लगा हुआ है वो अपने ड्राइवर के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब आपने आगे से ट्रबल शूटिंग करनी है, ट्रबल शूटिंग में काम आता है। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब मसला ये कि ये वही अथॉरिटी है जो पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलों का नंबर एलोकेट करती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस चाहिए होता है तो आप इसके पास जाते हो। इसकी 3 स्पेसिफिक सब्सिडरीज हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर जो हमारे एशियंस कंट्रीज़ को आईपी एड्रेसेस देती हैं। ठीक है, एरिन है जो अमेरिका के अंदर देती है, राइप है जो यूरोप के अंदर देती है आईपी एड्रेसेस। ठीक है, आपने कोई भी आईपी एड्रेस लेना है तो आपको इसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको आईपी एड्रेस सेल करती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। अच्छा, अब एक और आरएफसी आ गई है, वही रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो आपको APIP ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए पिछली स्लाइड में पढ़ाई थी, RFC 3927। अब ये है RFC 1918। ठीक है, ये पेपर में भी आ जाती होती कभी कभी। ये RFC 1918 है क्या? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये एक ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेसेस दे दो, A क्लास का आईपी एड्रेस, ठीक है, ये आप बहुत सारे एग्जांपल्स में देखते हो, B क्लास का आईपी एड्रेस और C क्लास का आईपी एड्रेस, तो उसको इंटरनेट नहीं मानता। आप ये आईपी एड्रेसेस कंप्यूटर्स को दे के लैब बना सकते हो कॉलेज की। ठीक है, कॉलेज की अपना प्राइवेट नेटवर्क चला सकते हो, मगर जब आप ये आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट पे जाते हो तो इंटरनेट को नहीं पता आप कहाँ रहते हो। ठीक है, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखा आपने, आपको अक्सर एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज अपने नाम पे नहीं भेजता बोर्ड में। ठीक है, वो प्राइवेट स्टूडेंट बना के भेज देता है। इसी तरह ये आईपी एड्रेसेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेसेस लेके अगर ये वो स्टूडेंट फेल हो जाता है या पास हो जाता है तो कॉलेज के बोर्ड पे या कॉलेज की रेपुटेशन पे वो नुकसान नहीं होता, धब्बा नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टूडेंट कॉलेज के ही होते हैं, मगर कॉलेज उन्हें अपने नाम से नहीं रजिस्टर कराता बोर्ड के अंदर। वो कॉलेज कहता है ये निकम्मे स्टूडेंट है, इन्हें फारिग करा दो और ये प्राइवेट दाखिला भिजवाएंगे, प्राइवेट दाखिला जिस तरह भिजवाते होते हैं। ठीक है,
तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी आईपी एड्रेस है तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। अब अगर आप सारे के सारे अपने कंप्यूटर के अंदर जाके अगर अपने अपने आईपी एड्रेसेस चेक करें तो आपको पता चलेगा यार ये तो 192.168 हमारे पास भी है, हम इंटरनेट पे कैसे जाते हैं। तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि आपके ये आईपी एड्रेसेस जब आप इंटरनेट पे जाने लगते हो तो आपका जो आईएसपी है वो चेंज कर देता है। ठीक है, आपको कहता है कि अब आपके ऊपर एक और होल चढ़ा देता है और आपको कहता है अब आप इस नंबर से जाओ। ठीक है, इसकी ऐसे एग्जांपल दे लो, अगर हम मोटरसाइकिल वाली एग्जांपल से ही स्टिक करें जो कि बिल्कुल नहीं मिलती, कि आप सरगोदा के अंदर तो SGJ 786 नंबर प्लेट चला सकते हो, मगर जिस तरह ही आप सरगोदा से बाहर जाने लगते हो, मोटरवे पे चढ़ने लगते हो, मोटरवे कहता है ना ना ना, ये आईपी एड्रेस या ये नंबर प्लेट नहीं चलेगी वहाँ पे, मोटरवे के अलहदा नंबर प्लेट्स हैं। तो आप हमेशा टूल प्लाजे पे 5 या 100 रुपये दे के एक नया नंबर प्लेट लगाओगे, अपने नंबर प्लेट के ऊपर चिपका दोगे, जो आपको मोटरवे पे जाने देगा। ये एग्जाम्पल है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ये है कि से मोटरवे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने नहीं जाना, आप कहते हैं यार मेरे पास 70 है, मैंने मोटरवे पे जाके क्या करना है। ठीक है, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस ले लेते हो, आपकी कॉपी बन जाती है 100 रुपये की। मगर आपके अब्बू के पास एक गाड़ी है जिन्होंने अक्सर लाहौर जाना आना होता है, आपके अब्बू कहते हैं यार मैं यहाँ से सरगोदा का नंबर प्लेट लेके क्या करूँगा, मैं मोटरवे से नंबर प्लेट ले लेता हूँ ताकि वो मोटरवे पे जा सकें। तो वो जिस तरह ही टूल प्लाजे पे जाएंगे उनका टाइम कम लगेगा और वो सीधा मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि मोटरवे उनके पास जो नंबर प्लेट है वो हर जगह पहचानी जाती है, वो हर जगह अलाउड है और वो आप हर जगह जा सकते हो। जबकि आप अगर 70 या अपना मोटरसाइकिल लेके जब मोटरवे पे जाओगे, मोटरवे कहेगी आपको जाने देगी मगर आपके ऊपर डिफरेंट नंबर प्लेट लगा देगी। ठीक हो गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 10.0.0 से लेके ये पहला एड्रेस है और आपको ये पता है अब ये क्या चीज़ है, ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो इसका पहला यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा, 10.0.0.1 23456 255 तक जाएगा, फिर बन जाएगा 10.0.1, फिर ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, फिर थर्ड ऑक्टेट। ठीक है, तो लास्ट एड्रेस क्या होगा, 10.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह 172.16.0 से लेके 172.30 से ऑनवर्ड जाता है ये। और सी क्लास आईपी एड्रेस 192.168.0.0 और 192.168.255.255 ये एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये सी क्लास के एड्रेसेस हैं और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं जो इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप इयाना के पास जाते हो या एपनिक या एरिन या राइब के पास जाते हो और वो कहते हैं हमने आपको आईपी एड्रेस नहीं देना, ठीक है, तो फिर आप ये आईपी एड्रेसेस लेके अपना नेटवर्क बना लोगे, मगर वो नेटवर्क इंटरनेट पे नहीं जा सकेगा जब तक आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा। इन आईपी एड्रेसेस के अलावा और कोई भी आईपी एड्रेसेस होगा तो वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना अपना नेटवर्क बनाते हो, सी आप पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं जी तमाम जो से हमने स्कूलों को आपस में कनेक्ट करना है, तो जब हमने उन्हें कनेक्ट करना है तो हमने उन्हें इंटरनेट पे तो नहीं लेके जाना ना, तो हम 10 का नेटवर्क बना देते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं जब इन्होंने इंटरनेट पे जाना है तो हम उनको इंटरनेट का एक लिंक बना देते हैं और वहाँ पे वही नंबर प्लेट वाला चक्कर कर देते हैं। हम उन्हें कहते हैं जिस तरह वो यहाँ पर आएंगे तो हम उनका आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे, उनको पब्लिक आईपी एड्रेस दे देंगे, वो इंटरनेट पे चले जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट कहलाता है नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हम जो स्टोरी पढ़ रहे थे ना ये IP वर्जन 4 की थी। IP वर्जन 4 ना नेट दुनिया के अंदर बहुत सारे IP एड्रेसेस कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास IP एड्रेसेस कम हो गए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा एक कॉन्सेप्ट आया रिसेंटली 5-10 साल पहले कि हम क्या करें IP वर्जन 4 के बाद ना अब हम अपने आप को अपग्रेड कर लें टू IP वर्जन 6 पे। ठीक है, 5 कहाँ गया ना पूछे, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, हम जो ये IP एड्रेस पढ़ रहे थे जो अभी इतनी देर से हम लगे हुए हैं वो IP वर्जन 4 पढ़ रहे थे, और ये जो IP वर्जन है ये IP वर्जन 6 है। ठीक है, ये IP वर्जन 6 जो है ना ये 16 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है। IP वर्जन 4 कितने ऑक्टेट्स पे था, 8 ऑक्टेट्स पे। सी कितना बड़ा IP एड्रेस है, जितना बड़ा IP एड्रेस होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स आ जाएंगे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और हमारा IP एड्रेस कितने बिट्स का था, 32 बिट्स का, और ये IP वर्जन 6 कितने बिट का है, 128 बिट का। ठीक है, और ये IP एड्रेस जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। और हेक्साडेसिमल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक, और फिर ABCDE और F तक जाता है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो IP वर्जन 6 पे इससे ज़्यादा बहस कोई नहीं है CCNA के अंदर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
पब्लिक हमने पढ़ा पब्लिक आईपी एड्रेसेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो होते हैं जो इंटरनेट पे जा सकते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ये मेंशन किया हुआ है RFC 1918 के अंदर। आईपी वर्जन 4 पे जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे कंज्यूम हो गए हैं, थोड़े से बच गए हैं। बी क्लास तो फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है, ठीक है। तो जो इंटरनिक वाले लोग थे या याना वाले लोग थे, IANA वाले, उन्होंने डिसाइड किया अब हम एक और स्टैंडर्ड बनाते हैं जो IP वर्जन 6 होगा और बड़ा होगा और नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसमें ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने IP वर्जन 6 बनाया। IP वर्जन 6 16 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें 128 बिट्स होते हैं और वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ताकि फ्यूचर में आगे, मैं जब से नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ 10-11 साल हो गए हैं, तो हम भी सुन रहे थे IP वर्जन 6 आने वाला आने वाला आने वाला। अभी तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं देखी हमने, ठीक है। हो रही है इंप्लीमेंटेशन, बहुत जगह पर हो रही है, मगर मेरी नज़र से नहीं गुजरी, ठीक है। एक दो दफ़ा थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट टचिंग करने का मौका मिला था, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, सब रिलक्टेंट है। पुराने नेटवर्क इंजीनियर्स हैं ना, नए आएंगे ना आप जैसे, तो फिर वो शायद इंप्लीमेंट कर लें। रिवीजन हो स्लैश नोटेशन मैंने आपको बताया, ये 10.0.0.0। अब तो आपको ये भी पता चल गया ये प्राइवेट एड्रेस है, ये A क्लास का एड्रेस है, और /8 का मतलब है कि 10 इसकी नेटवर्क आईडी है, और 172.16 क्या है, B क्लास का एड्रेस है, 0.0 जो CS की नेटवर्क आईडी है। 192.168 तो 10 C क्लास का एड्रेस है, ये भी प्राइवेट IP एड्रेस है, पब्लिक नहीं है। इस IP एड्रेस को लेके आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, वो आपका ISP करता होता है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता, ठीक हो गया। चेकलिस्ट क्यों डाली मैंने ये मुझे नहीं पता। 172.16.1.1 नेटवर्क आईडी क्या है, 172.16। क्लास कौन सी है, B क्लास है, ठीक हो गया। ये क्या है, ये नेटवर्क आईडी है, नहीं है, 172.16 है। 10.0 ये 0 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह 1 होना चाहिए क्योंकि यूजेबल एड्रेस बन जाएगा। 172.16.10.255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं, ये भी एक IP एड्रेस है। ये C क्लास का एड्रेस है 192.168.10. और 255 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया क्योंकि ये C क्लास है। नेटवर्क आईडी के अलावा बाकी सारी चीज़ें 255 हो जाएं तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है। 192.168.10.1 C क्लास का एड्रेस है, 192.168.10 इसकी नेटवर्क आईडी है। 10.101 20.1 A क्लास का एड्रेस है, ये नेटवर्क आईडी है, ये यूज़र आईडी है। 10.101 20.255 एक IP एड्रेस है। और थैंक यू वेरी मच, मैं थक गया। एन्जॉय योर सेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को 4 5 6 7 दफ़ा दोबारा देखिएगा जब तक आपको IP एड्रेसेस ना समझ आ जाएं, क्योंकि आपको समझ ना आए तो बहुत मसला बन जाएगा, फिर हम आगे राउटिंग नहीं पढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट्स लवली टू हैव अ लेक्चर विद यू। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर सेल्फ और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।